इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार विजय थालापति सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने राजनीतिक में कदम रखकर तमिलनाडु राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग उन्हें भविष्य का बड़ा नेता मान रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक फिल्मों जैसे आसान नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर थालापति विजय की राजनीतिक कार्यशैली कैसी है? क्या यह जनता के उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या वह बाकी नेताओं से अलग हैं? और क्या तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं? थालापति लंबे समय से सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं। उनकी फिल्मों में भी शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनता की समस्याओं को दिखाया जाता था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि विजय सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक सामाजिक सोच रखने वाले व्यक्ति है। फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की। यह कदम इसलिए बड़ा माना गया कि तमिलनाडु की ऐसे माहौल में नई पार्टी बनाना आसान नहीं होता है। लेकिन विजय की कार्यशैली शुरू से ही अलग रही है। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, पहले अपने समर्थकों का नेटवर्क मजबूत किया, फिर राजनीतिक में आधिकारिक एंट्री ली। अगर आप विजय की राजनीति को ध्यान से देखें तो एक चीज साफ दिखाई देती है कि वह ज्यादा आक्रामक राजनीति नहीं करते। आज के समय में कई नेता भाषण, विवाद, टीवी डिबेट के जरिए चर्चा बने रहते हैं, लेकिन विजय की छवि शांत और नियंत्रित दिखाई देती है। वह कम बोलते हैं लेकिन सोच समझकर बोलते हैं। यही उनकी रणनीति भी मानी जाती है। विजय समझते हैं कि जनता सिर्फ भाषण में नहीं बल्कि भरोसे पर चाहती है कि हाँ, हमारा विकास हो। इसलिए वह अपनी छवि को साफ सुथरा और अनुशासित रखने की कोशिश करते हैं। उनकी यही बात युवाओं को आकर्षित करती है कि विजय की राजनीति का सबसे बड़ा आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। आज के समय में बेरोजगारी, शिक्षा, अवसरों की कमी जैसे मुद्दों युवाओं की सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। विजय अपनी बातों में इन मुद्दों पर ज्यादा लगातार उठाते हैं। उनकी कार्यशैली यह दिखाती है कि वह वोटरों को सिर्फ चुनावी की भीड़ नहीं बल्कि भविष्य की ताकत मानते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादातर युवाओं में ही है। सोशल मीडिया पर विजय के समर्थक सक्रिय रहते हैं। उनको भाषण, बयान और राजनीतिक गतिविधियों तेजी से वायरल होती है। यही डिजिटल सपोर्ट उनकी राजनीति को नई ताकत देता है। मुख्यमंत्री थालापति विजय राजनीति में आने के बाद यह नेटवर्क और मजबूत हो गया। यही उनकी राजनीतिक कार्यशैली का सबसे बड़ा हिस्सा है। वह सिर्फ मंच पे भाषण देने के सीमित नहीं रहना चाहते हैं बल्कि जमीन पर मजबूत संगठन बनाना चाहते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में संगठन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और तमिलनाडु मुख्यमंत्री थालापति विजय अच्छी तरह समझते हैं। तमिलनाडु में पहले भी कई फिल्म स्टार राजनीति में आए, लेकिन खुद को विजय बहुत बारीकी तरीके से अपनी राजनीति पेश कर रहे हैं। उनकी छवि एक शांत और शिक्षित अनुशासित नेता की तरह बताई जा रही है। वह जरूरत से ज्यादा विवादों में पड़ने से बचते हैं और उनकी राजनीतिक भावनात्मक जुड़ाव और युवा समर्थन पर आधारित दिखाई देती है। हालांकि आलोचक यही भी कहते हैं कि सिर्फ लोकप्रियता से राजनीति नहीं चलती है, जमीन पर मजबूत रणनीति, अनुभवी टीम और लगातार मेहनत भी जरूरी होती है। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी लोकप्रिय अभिनेता से सफल नेता बनने की। फिल्मों में लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन राजनीति में जनता काम देखती है। उन्हें मजबूत राजनीतिक ढांचा बनाना होगा। थालापति विजय को अनुभवी नेताओं से मुलाकात करना होगा और जनता का भरोसा लगातार बनाए रखना होगा। इसके अलावा विपक्ष भी उन पर लगातार नजर रखेगा। उनकी हर बात और हर फैसले का विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन अगर विजय अपनी अनुशासित कार्यशैली और जनता से जुड़ाव बनाए रखते हैं तो वे राजनीति में बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। थालापति विजय की राजनीतिक कार्यशैली फिलहाल शांत राजनीति और जनता केंद्रित दिखाई दे रही है। वह युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं और अपनी साफ छवि बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले वर्षों में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में नया इतिहास बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। थालापति विजय की राजनीतिक सोच में सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है भ्रष्टाचार।